आज की सुनहरी शाम में आप सभी का स्वागत है। आपने देखा होगा कि मैं अक्सर वीडियो सुबह सुबह बनाती हूँ, लेकिन आज की शाम भी रोज की सुबह से कम हसीन नहीं है, कम खुशगवार नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपके साथ शाम को ही वीडियो बनाऊं। और पिछली वीडियो में आपको याद होगा कि कौवे राजा के साथ मेरी बात हुई थी और मैंने शब्द बताए थे। इसी आम के पेड़ पे बैठे हुए थे कौवा जी और मैंने आपको शब्द बताए थे। आज मैं आपके साथ वाक्य के ऊपर कुछ बातें करूंगी। वाक्य क्या होते हैं? बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही अनोखा सा सवाल है। वाक्य क्या होते हैं? हम इतने वाक्य दिन भर में बोलते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि ये वाक्य होते क्या हैं? नहीं ना। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि वाक्य होते क्या हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि जब शब्दों को हम व्यवस्थित क्रम में रखते हुए एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, अक्षर को, वर्णों को, स्वर और व्यंजन को जब हम व्यवस्थित रूप में रखते हुए पूरा एक समूह बनाते हैं, उसे हम शब्द कहते हैं। स्वर, व्यंजन या वर्ण, अक्षर जो भी हम कहें, जब हम उनको सार्थक स्वरूप देते हैं, उनका सार्थक जोड़ा बनाते हैं, तो वो शब्द बन जाते हैं। और इन्हीं शब्दों को जोड़ जोड़ के हम वाक्य बनाते हैं। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, नन्हा सा बच्चा जो होता है, छोटा सा, वो उल्टे पुल्टे शब्द बोलता है। भूख लगी है माँ। अब हम उतने छोटे बच्चे को तो अभी उसने शब्द सीखे हैं, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि बेटा आपने वाक्य गलत बनाया है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम वाक्य को के निर्माण के ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं। इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ कि आप इस बगिया में देखोगे कि सारे जो पेड़ हैं एक क्रम से रखे हुए हैं। जैसे बड़े पेड़ पीछे हैं, छोटे पेड़ आगे हैं, और छोटे पेड़ों जिनको धूप ज़्यादा चाहिए वो पूरब की दिशा में हैं क्योंकि सूरज उधर से निकलता है। जिनको धूप कम चाहिए वो थोड़े आड़ में रखे हुए हैं। इस तरीके से इस बगिया को भी जैसे हमने व्यवस्थित किया हुआ है। कुछ पेड़ों को मैंने ऐसे लटकाया है क्योंकि वो लटकते हुए सुंदर लगते हैं, और कुछ पेड़ जो हैं वो ज़मीन में गमलों में उगे हुए हैं। बड़े पेड़ पीछे हैं, जिनको दीवार का सहारा चाहिए चढ़ने के लिए, वो दीवार के सहारे से वो ऊपर चढ़ रहे हैं। और जो बड़े हैं वो पीछे की ओर दीवार की ओर हैं, और जो छोटे छोटे पौधे हैं वो आगे की ओर हैं। इन्हें मैंने अपनी बगिया को एक सुव्यवस्थित सा रूप दिया हुआ है, ताकि अगर हम छोटे पेड़ों को पीछे कर देंगे और बड़े पेड़ों को आगे कर देंगे तो मेरी बगिया जो है वो बेतरतीब लगेगी, वो निरर्थक हो जाएगा, उसका सौंदर्य निरर्थक हो जाएगा। तो इसी तरीके से शब्द हैं। यदि हम शब्दों को सही रूप में व्यवस्थित क्रम में सार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारे वाक्य जो हैं वो निरर्थक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वाक्य क्या होते हैं। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप ही वाक्य कहलाते हैं। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप। अब आप ये देखेंगे कि मैंने ये एक हाइड्रो फार्मिंग की तैयारी करी है। ये मोटा सा पाइप है और इसमें पानी भर के मैं पौधे लगाऊंगी। पर जब तक मैंने पौधे नहीं लगाए, क्योंकि ये अभी मौसम नहीं है कुछ नया करने का, तब तक मैंने उसमें अपने कुछ गमले रख दिए हैं। लेकिन आप हर तरफ इस बगिया में देखोगे कि हर पेड़ जो है वो व्यवस्थित रूप से रखा हुआ है। छोटे पौधे आगे, बड़े पौधे पीछे। जिनको ज़्यादा धूप चाहिए वो पूरे खुली धूप में हैं, जिनको कम धूप चाहिए वो ढके हुए इस जगह पे रखे हुए हैं, ताकि उनको ज़्यादा धूप ना लगे और वो मुरझा ना जाए। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हर पौधा अगर व्यवस्थित रूप में रखा हुआ है और हमारी बगिया सुंदर लग रही है, वैसे ही जब हम हर शब्द को, सार्थक शब्द को व्यवस्थित क्रम में एक साथ प्रस्तुत करते हैं तो वो हमारा वाक्य बन जाता है। अगर सारे शब्द जो सार्थक शब्द हैं वो व्यवस्थित रूप से एक क्रम में लिखे गए हैं तो उन्हें हम सार्थक वाक्य कहते हैं। और अगर इन शब्दों को हम आगे पीछे कर दें
तो उनका अर्थ निरर्थक हो जाता है, तो वो निरर्थक वाक्य हो जाते हैं। तो इस तरीके से इस छोटी सी बगिया के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि वाक्य क्या होते हैं। वाक्य होते हैं जब हम शब्दों को, खासकर सार्थक शब्दों को जब हम व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वो कहलाते हैं, वो वाक्य का रूप ले लेते हैं। जैसे इस बगिया में सभी पौधे व्यवस्थित रूप से रखे हुए हैं, छोटे आगे बड़े पीछे, जो छोटे और छोटे हैं उनको मैंने इस नाली के अंदर रखा हुआ है, और इसको मैंने इस गमले को मैंने इस पौधे को नया आकार देने का प्रयास किया। तो हर चीज़ एक व्यवस्थित जगह पे है, जिसको जहाँ पे होना चाहिए वहीं पे है। यही वाक्यों की भी सुंदरता बढ़ाते हैं कि जब हम शब्दों को सही जगह पर व्यवस्थित रूप से क्रमानुसार हम प्रस्तुत करते हैं तो वो हमारा एक सुंदर सा अर्थपूर्ण वाक्य बन जाता है, और तभी उसकी सुंदरता बढ़ती है। जैसे बगिया में हर पेड़ पौधे व्यवस्थित रूप में रखे रहें तो बगिया और सुंदर लगती है। अब इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि वाक्य क्या होते हैं। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह ही वाक्य कहलाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कि वाक्य के कितने भेद होते हैं और कितने अंग होते हैं। इसके साथ मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।